जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगल को लेकर होने वाली है। मंगल जो कि आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, आपके भाग्य भाव के और आपके धन भाव के स्वामी होकर। तो देखिए, ये गोचर जो परिवर्तन होने जा रहा है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे मंगल और राहु के केंद्र संबंध की। चर्चा करेंगे शुक्र और राहु की सप्तम दृष्टि की, मंगल की चतुर्थ दृष्टि की, कि आपके जीवन में किस प्रकार से ये भाग्योन्नति करने वाले हैं। आपके जीवन में इनको इस दौरान क्या करने से इनके बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए, यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, मंगल जो इस दौरान आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, ये काफ़ी लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे। ये 2023 से ही वक्री अवस्था में थे। वक्री अवस्था में पहले ये कर्क राशि से गोचर कर रहे थे, फिर वक्री अवस्था में ही इन्होंने मिथुन राशि में प्रवेश किया। मिथुन राशि में भी ये देखिए, पहले कर्क के नवांश से गोचर कर रहे थे, जिस कारण से थोड़ी सी नीचता बनी हुई थी। अब क्या है कि ये वक्री होकर मार्गी होने जा रहे हैं। जब ये मार्गी होंगे, वक्री ग्रह किस प्रकार के आपको प्रभाव देता है, क्योंकि देखिए, राहु शुक्र का केंद्र संबंध बनना, इसके अलावा देखिए राहु शुक्र की सप्तम दृष्टि और इनकी चतुर्थ दृष्टि, यह चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं, जिनकी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मंगल बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों को करने में लगने वाली जो ऊर्जा होती है, उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, धीर, वीर, गंभीर, मंगल की परिभाषा है। किंतु यही मंगल यदि थोड़े से भी अरिष्ट कारक हो जाए तो ये युद्ध, अग्रेशन, वेपन तक की स्थिति को ला देते हैं। देखिए, मंगल एक बेहद पराक्रमी ग्रह हैं और इतने ज़्यादा पराक्रमी ग्रह हैं कि जिसे कि इन्हें मानव शरीर में बहने वाले रक्त की संज्ञा दी गई है। तो यदि मानव शरीर का रक्त दूषित हो जाए तो फिर पूरी मशीनरी आपकी बेकार हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा होती है वो आपके अंदर मंगल के प्रभाव से ही आती है। वही मंगल अगर आपके लिए थोड़े से भी अरिष्टकारी हो जाए तो फिर समझ लीजिए आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर देते हैं, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, अहंकार करना, हर बात को ईगो का प्रश्न बना लेना, ये सारी चीज़ें मंगल के ही प्रभाव से आती हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मंगल के कारक क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो देखिए, मंगल जो ये अब मार्गी होंगे, इनकी चतुर्थ दृष्टि जो होगी वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी। अभी तक क्या था, मंगल वक्री अवस्था में चल रहे थे। तो वक्री ग्रह क्या होता है? वक्री ग्रह कभी एक भाव आगे से प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, कभी एक भाव पीछे से प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है और कभी कभी जिस स्थान पर बैठा है वहां से प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। ग्रह बेहद असंतुलित होता है। ग्रह को स्वयं नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ से प्रभाव दे रहा है। अभी पिछले 25 जनवरी को इन्होंने वक्री अवस्था में ही, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से नीच राशि से गोचर कर रहे थे, कर्क राशि से। उसके पश्चात ये कर्क नवांश से गोचर कर रहे थे, जिसके कारण नीचता आपके ऊपर यथावत बनी रही। आपके सुख भाव में बैठा हुआ मंगल आपके भूमि, भवन, वाहन, देखिए, अगर इनका क्योंकि राहु के साथ केंद्र संबंध बन रहा है, अगर आप प्रयासरत हैं तो आपकी कुछ अचानक ऐसी स्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं कि आप भूमि, भवन, वाहन के योग भी आपके निर्मित हो सकते हैं। वहीं देखिए, मंगल जो हैं अब 24 फरवरी को मार्गी होने जा रहे हैं और यहाँ पर ये 4 मार्च तक रहने वाले हैं। 24 फरवरी से 4 मार्च ये समय जो होगा, ये मंगल आपको मार्गी अवस्था में प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। मंगल दिग्बली अवस्था में कहे जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र भाव का मंगल बेहद दिग्बली होता है, जो कि आपके जीवन को पूर्ण परिवर्तित करने की एकमात्र मंगल क्षमता रखता है। मंगल का ये रोचक राजयोग बनता है और इस समय आप रोचक राजयोग से प्रभावित होंगे। और रोचक राजयोग की विशेषता ये होती है, क्योंकि ये सीधा आपके दशम को देख रहा है, कि जो भी कर्म व्यक्ति करता है उस कर्म से संबंधित यह ग्रह आपको
सर्वोच्च पद पर उस कर्म से संबंधित जो भी कर्म आप कर रहे हैं, यदि उसका जॉब में आप सबसे छोटे तबके पर हैं तो सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने की क्षमता रखता है। तो यह मंगल आपका इस तरीके का है। मंगल से प्रभावित जातक, देखिए मंगल शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति को इतना कर्मठ बना देते हैं, इतना मेहनत कश बना देते हैं कि जिस कार्य को देख करके ही लोगों की आत्मा कांप जाती है, उस कार्य को करने में व्यक्ति 2 घंटे में थक जाता है। और मंगल से प्रभावित जातक क्या होता है, उस कार्य को बिना थके, बिना रुके 18-18 घंटे, 20-20 घंटे करता है। उसके अंदर इतना उत्साह होता है, उसके अंदर इतना जोश होता है। तो ये जो मंगल है आपके लिए बेहद शुभ अवस्थाओं का निर्माण करने जा रहा है। कर्म से संबंधित भी आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, लाभ से संबंधित भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होंगे, धन से संबंधित भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए तुरंत आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, इसके लिए आपके प्रयास होने चाहिए। आपके कहते हैं ना कि जीवन में आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि तभी संभव हो सकती है। गोचर का सही प्रभाव यानी कि राजयोग का प्रभाव आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके लिए आप प्रयासरत हो। आप सपोज़ कीजिए कि जैसे आप कार्य तो कर रहे हैं आप टीचिंग का, लेकिन आप सोचते हैं कि आपको लाभ मिल जाए शेयर मार्केट का, तो ये पॉसिबल तो नहीं होता ना। तो यही चीज़ें होती हैं कि जिस दिशा में आप प्रयासरत होते हैं, राजयोग उसी दिशा से आपके लिए प्रभाव लेकर आते हैं। इस दौरान कहा जा सकता है आपके मोस्टली ग्रह 1-2 ग्रहों को यदि छोड़ दें, तो आपके ज़्यादातर ग्रह इस दौरान आपके लिए बेहद शुभ स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं। यह वो समय है जब आपको अपने प्रयासों को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आप इस गोचर का संपूर्ण लाभ उठा सकें। और देखिए राहु, शुक्र जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं, राहु इस समय पर जब मंगल से केंद्र संबंध बनाए तो इनकी सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है। उच्च के शुक्र वहाँ पर बैठे हुए, तो उच्च के शुक्र की विशेषता ये है, देखिए उच्च के शुक्र हो ही ना हो, लेकिन शुक्र की विशेषता ये है कि इनकी जहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ती है, वहाँ से संबंधित कार्य करने से आपको सुख का अनुभव होता है और लाभ की प्राप्ति होती है। यह लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर परीक्षित प्रयोग है। अब ऐसे में यदि देखिए मंगल जो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले यह घर से, क्योंकि मेडिसिन के कारक होते हैं, अगर किसी प्रकार की मेडिसिन है, कोई बीमार है, वह स्थिति समाप्त करेंगे। आपके घर से इस दौरान मेडिसिन्स जाती हुई दिखाई देंगी। दूसरी चीज़ ये होगी, यह मंगल इस दौरान आपके मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तीसरी स्थिति ये होगी कि माता से किसी प्रकार के अलगाव की स्थिति है, या माता के स्वास्थ्य में खराबी हो रही है, या माता से तनाव की स्थिति है, उस समस्या को दूर करेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंध जो है आपके बहुत अच्छे बनाएंगे। इस दौरान आप तीर्थ यात्रा जाने की भी सोच सकते हैं, या फिर आप परिवार के किसी सदस्य को भेज सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि रहने वाली है। वहीं इस दौरान देखिए जो लोग भी दूर की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए दूर की यात्राएं सफल होने वाली हैं, व्यावसायिक यात्राएं सफल होने वाली हैं। भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत हैं, तो वह प्रयास अब विलंबित नहीं होंगे। अब वह प्रयास इसी गोचर काल के दौरान आपके संपन्न हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, यदि किसी भी प्रकार से आपके सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो उन कार्यों को इस दौरान ये संभव करेंगे। आप जैसे भूमि भवन वाहन की अगर चर्चा करें, तो ये प्रोसीजर जो होता है काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इस दौरान यदि आप शुरुआत कर देंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपकी वो चीज़ें आपको प्राप्त होकर रहेगी। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि की चर्चा करें, वहीं राहु शुक्र की सप्तम दृष्टि की चर्चा, गुरु की पंचम दृष्टि, और यहाँ पर बैठे हुए केतु। देखिए केतु के बारे में कहा जाता है, एक विद्वान वर्ग कहता है ये गुरुवत कार्य करते हैं, एक विद्वान वर्ग कहता है ये कुजवत कार्य करते हैं। दोनों ही ग्रह इस समय पर शुभ अवस्था में है, और दोनों ही ग्रह इस समय केतु को बल प्रदान कर रहे हैं। तो सप्तम दृष्टि, यदि किसी भी प्रकार से जीवन साथी के स्वभाव में अरिष्टता थी, या जीवन साथी आपका कुछ इस प्रकार का स्वभाव उसका हो गया था कि आप उसके साथ रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि मंगल क्या है, उग्रता देते हैं, स्वयं उद्दंड हैं, उग्र हैं, तो वही चीज़ें आपके अंदर भी भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन साथी के अंदर थीं, तो इन सब चीज़ों की समाप्ति होगी। जीवन साथी बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ आपके जीवन में सुखद स्थितियाँ उत्पन्न करेगा। इस समय जीवन साथी की सलाह के द्वारा या जीवन साथी के साथ के द्वारा आप तरक्की की सीढ़ियों को और 4 गुनी रफ्तार से चढ़ सकते हैं। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं
तो उनके पद प्रमोशन वेतन वृद्धि के भी योग निर्मित होंगे। वहीं देखिए व्यापार कोई आप कर रहे हैं तो व्यापार में इस समय अब आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता, हानि तो आपने उठाई है किंतु अब अप्रत्याशित सफलता के योग निर्मित हो रहे हैं। डेली इनकम वाले लोगों के लिए यदि देखिए कार्य क्षेत्र में आपके माहौल अनुकूल नहीं था तो माहौल अनुकूल होगा। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उनसे आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि आप डेली इनकम में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे तो वह अब वृद्धि संभव है। सोशल इमेज आपकी डाउन हुई है किसी भी प्रकार से तो वह आपके मान सम्मान में बदलती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर जाएगी तो ये शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा है। और यह जो लोग जिनके कार्य का क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं, मेहनत वो करते हैं और श्रेय दूसरे को मिलता है। मेहनत सारी इन लोगों ने की और क्या हुआ, जब प्रमोशन का समय आया तो प्रमोशन दूसरे को मिल गया। ऐसी स्थितियां यदि हैं तो फिर अब आपके लिए समय अनुकूल हो रहा है। अब आप अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं, आप खोए हुए पद को प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस छोड़कर जॉब करना चाहते हैं तो अब ये सब चीज़ें आपके अनुकूल होने वाली हैं। दसम इस पर मकर पर जब दृष्टि जाएगी यानी कि एकादश भाव पर तो लाभ आपका बढ़ेगा। लाभ बढ़ने के लिए कर्म में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। कर्म में सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा और जो चीज़ें हम पहले बता चुके हैं उन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होने वाली है। वहीं देखिए मान सम्मान में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल बेहद अनुकूल है। वायरल स्थितियां उनकी उत्पन्न हो सकती हैं। क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काल अनुकूल है। इच्छा पूर्ति योग प्रबल हो रहा है क्योंकि गुरु और मंगल की दृष्टि जाना सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। तो देखिए इच्छा पूर्ति योग प्रबल हो रहा है। इसके साथ ही देखिए आपके भाई बंधुओं से स्नेहिल संबंध होंगे। किसी भी प्रकार से भाई बंधुओं से आपके संबंध खराब थे तो इस दौरान क्या है आपको थोड़ी सी पहल करनी चाहिए। पहल करने से क्या होगा, जो वो आपके संबंध खराब हैं उन संबंधों में थोड़ी सी तो देखिए ना नुकुर होगी और थोड़ी सी आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी किंतु इस दौरान वो संबंध जो है जुड़ेंगे, जो वह आपके हृदय से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर से सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ हो गए, हृदय से इस रिश्ते जुड़ेंगे। दोस्तों का सहयोग इस दौरान बहुत अच्छा मिलेगा। इस दौरान जो आपके दोस्त बनेंगे वो आपकी जो भी समस्या होगी उसके लिए तहे दिल से आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन की समस्याओं में कमी होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान एक चीज़ कही जा सकती है कि देखिए किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए कहते सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राहु लग्नगत बैठे हुए हैं। राहु आपको भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, आपकी असमंजस की स्थिति ला सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा संभाल कर यदि प्रयोग करेंगे तो फिर आपके लिए स्थितियां बहुत बहुत उत्तम हैं। उच्च के शुक्र लग्नगत बैठे मालव्य राजयोग बनाए हैं, मंगल चतुर्थ भाव से रोचक राजयोग बनाए हुए हैं। इससे बेहतर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे में यदि मंगल की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी सी भी खराब हुई तो फिर आपको इनकी परिवर्तित स्थितियां ही प्राप्त होने वाली हैं। तो इसके लिए आपको ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। मंत्र जप एक निश्चित संख्या में किया जाता है और इसके पूर्ण होने पर ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए समाप्त कर देता है। मंगल के जो देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं और महिलाओं को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए मंगल को शुभ करने के लिए। तो देखिए मंगल को शुभ करने के लिए आप हनुमान जी के हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी के गम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और महिलाएं हनुमान जी के लिए मंगल के लिए गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी को नित्य प्रति 3 दुर्वा समर्पित करें। आपके जीवन में मंगल देव शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो ये उपाय करके इसके अलावा अपने खून के रिश्तों के साथ संबंध जो है बहुत उत्तम रखें। आप मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। लाल रंग की चीज़ें धर्म स्थान पर मंगलवार के दिन दान करें। सौंफ को
थोड़े से लाल कपड़े में बांधकर लगभग 50 ग्राम सौंफ को जिस स्थान पर सबसे अधिक समय व्यतीत करते हो वहाँ पर एक कील में टाँग दीजिए या फिर अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।